मित्रों, आप सबको अननोन कॉमन मैन चैनल के लिए स्वागत है। आज हम इंडियन करेंसी हिस्ट्री के बारे में मैं जितना जानता हूँ उतना बता रहा हूँ। और आप लोग को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और बेल आइकन को भी दबाने का ना भूलिए। दोस्तों, रुपया शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द रुपया से हुई है, जिसका अर्थ है आकार और मुद्रांकित, प्रभावित या सिक्का। और ये भी संस्कृत शब्द का रुपया से ही है, जिसका अर्थ है चांदी। जो रुपया हम अपनी जेब में रखते थे जैसे कॉइन्स, उसका एक अजीब और हैरान कर देने वाला होता था। इसीलिए 19वीं सेंचुरी में अंग्रेज उपमहाद्वीप में कागजी की घन पेश किया। 1861 के बाद पेपर मुद्रा अधिनियम के सरकार को दिया। ब्रिटिश भारत के विशाल विस्तार में जारी नोट एकाधिकार दिया। दोस्तों, अभी हमारा मन में प्रश्न आता है कि पहले करेंसी को कौन शुरू किया और कैसे भारतीय मुद्रा नोट आज के रुपए में युगों से विकसित हुई है। मित्रों, दुनिया में सिक्कों के सबसे पहले जारीकर्ता मध्य पूर्व से चीनी और लिडियन के साथ प्राचीन भारतीय भी है। पहले भारतीय सिक्कों का निर्माण पूर्व 6वीं सेंचुरी से भी पुराना है। इसको कारशपन या पनास द्वारा किया गया था, लेकिन इन सिक्कों में अनियमित आकृतियां थे। मानक वजन और अलग अलग चिन्हों के साथ चांदी से बने हुए थे। जैसे सौराष्ट्र में एक कुबड़ वाला बेल था, दक्षिण पंचाल में एक स्वस्तिक और मगध में कई चिन्ह थे। कुछ साल बाद मौर्य चांदी, सोने, तांबी या शीशे की मार्किंग वाले सिक्कों लेकर आए और इंडो ग्रीक कुषाण राजों ने सिक्कों पर उत्कीर्ण चित्रों से यूनानी रिवाज की शुरुआत की। दोस्तों, दिल्ली की तुर्की सुल्तानों ने 12 सेंचुरी तक भारतीय राजाओं के शाही डिजाइन को इस्लामिक सुलेख के साथ बदल दिया था। ये मुद्रा सोने, चांदी और तांबे से बनी थी, जिसे टंका के नाम से जाना जाता था, और कम मोल के सिक्कों को जित्तल के नाम से जाना जाता था। 1526 से मुगल साम्राज्य को संपूर्ण साम्राज्य के लिए मौद्रिक प्रणाली को समेकित किया। इस युग में रुपए का विकास तब हुआ जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और रुपयों को रूप में जाने वाला 178 ग्राम का एक चांदी का सिक्का जारी किया और इससे 40 तांबे के टुकड़ों या पैसा में विभाजित किया गया और पूरे मुगल के काल में दौरान चांदी का सिक्का का उपयोग में रहा। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी 1600 के दौरान मुगल मुद्रा लोकप्रिय बनी नहीं, लेकिन 1717 में फारूक सियर मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को मुगल धन को बॉम्बे की टकसाला में जमा करने की अनुमति दी। तब ब्रिटिश सोने की सिक्कों को कैरोलिना, चांदी के सिक्कों को एंजेलिना, तांबे के सिक्कों को क्यूप्रान और टीन के सिक्कों को ठन्नी कहा जाता था। दोस्तों, 18वीं सेंचुरी बंगाल में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक और बंगाल बैंक भारत में पहला ऐसा बैंक बनी गई जो कागज मुद्रा जारी करते थे। यानी इस दौरान पहली बार ब्रिटिश भारत में कागजी मुद्रा जारी की गई थी। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि बैंक ऑफ बंगाल द्वारा 200 और 50 रुपए के नोट 3 सितंबर 1812 को जारी किया गया पहला नोट थे। 1835 के सिक्का अधिनियम के साथ पूरे देश में एक समान सिक्का आता है और 1858 में मुगल साम्राज्य समाप्त होने के बाद ब्रिटिश ताज ने 100 रियासतों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिए और इसीलिए सिक्कों पर छवियों के ग्रेट ब्रिटेन वर्चस्व सम्राट चित्रों द्वारा बदल दिया गया था। 6th किंग जॉर्ज बैंक नोट और सिक्कों पर मूल डिजाइन को प्रतिस्थापित किया, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद उन्होंने रुपयों को औपनिवेशिक भारत की आधिकारिक मुद्राओं के रुपए में बनाया। मित्रों, आने वाली वीडियो में देखेंगे
आरबीआई बैंक कब स्टार्ट हुआ और महात्मा गांधी जी का तस्वीर जो हम लोग नोट के ऊपर देख रहा है वो कौन वो फोटो लिया और कैसे आया, कब आया, और इंडियन करेंसी के इतिहास में और भी बहुत ज़्यादा जानकारी देने वाला हूँ। आप मेरा चैनल में जुड़े रहिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।